ग्राम पंचायत नेवादा कला में ग्राम प्रधान के माध्यम से वृक्षों का संवर्धन करने की ग्राम वासियों ने ली शपथ। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के भदोही नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी दानिश ने लगाया जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं पर चुनाव प्रचार के लिए पैसे की मांग करने का आरोप। योग के प्रचार प्रसार में लगे योगाचार्य विजय श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 जून को रामलीला मैदान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में जनता को भारी मात्रा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इस कार्यक्रम में हो शामिल। काश कारपेट के मालिक विनीत जायसवाल की बड़ी मुसीबतें, काशी क्षेत्र मंत्री आशीष सिंह बघेल पर आरोप लगाना पड़ा भारी। मंत्री आशीष सिंह बघेल ने भेजा नोटिस। आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस है। हम यह चाहते हैं, यह शासन प्रशासन का आदेश है और वैसे हम लोगों का भी यह मान सम्मान है। हम लोगों को भी यह चाहिए कि पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह पालें, पेड़ पौधों को काटे न। आज इसी संदर्भ में जो है यह बैठक की गई है हमारे यहाँ इस कार्यालय पर। तो हम यह चाहेंगे कि कोई भी वृक्ष को न काटे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को लगाएं और अपने अपने बच्चों की तरह वृक्ष को पालें। इसी क्रम में यह बैठक बुलाई। पार्टी का जो संगठन है वो संगठन तो चाहता था कि हम लोग अच्छे से चुनाव लड़ें, पर उसमें एक दो आदमी डिस्टर्ब कर रहे थे। एक तो हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो जब हमने उनको ईद के टाइम ईद के टाइम पे भी बोला कि अभी चुनाव में 15 दिन टाइम है, आप आ जाइए, आपका जो वहाँ से खर्चा होगा वो भी हम आपको जो है बाई एयर का टिकट दे रहे हैं, आप आ जाइए। फिर भी वो नहीं आए। वो आए कब? जब चुनाव 1 से 2 दिन रह गया तब वो जो है हमारे पास आ रहे हैं। अब आने के बाद भी उन्होंने यही सवाल रखा कि आप जो है हुसैन अली के हाथ में 1 लाख 2 लाख रखेंगे तभी तो वो दौड़ेंगे। ये हुसैन अली जो है ये खाली लुटेरों वाला काम किए हैं अभी तक। वो छोटी छोटी चीज़ों में लोगों से हमेशा पैसा मांगना, सारे सभासदों से टिकट के लिए कि आप 10,000 दीजिए, आप 5,000 दीजिए, कुछ मिले। मतलब इन लोगों का ये था बस जैसे तैसे जो लूट घसूट हो सके कर लें। और आज भी वो मेरे पास आए थे, अभी हमें आगे का कार्यक्रम समझा रहे थे कि आप जो है सांसदी का चुनाव लड़िए, यहाँ से हम लोग पार्टी से बात कर लेंगे, आपको टिकट मिल जाएगा। और जो है जो आपका नुकसान इस चुनाव में हुआ है हम आपको अगले चुनाव में, ये 2024 वाले चुनाव में एडजस्टमेंट करा देंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग चुनाव लड़वा रहे हैं या जो है MIM पार्टी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं योगाचार्य विजय श्रीवास्तव योग के क्षेत्र में भदोही जनपद का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जनता जनार्दन से आग्रह करूँगा कि इस वर्ष 21 जून दिन बुधवार 2023 का जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम रामलीला मैदान दरोपुर भदोही में आयोजित है। योग की उपयोगिता और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अवश्य उपस्थित हों। योग अनंत का दर्शन तथा परम स्वास्थ्य का विज्ञान है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहा है और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, या अगर ये देखा जाए थीम इसकी क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित वन वर्ल्ड वन हेल्थ, माने हमारा समग्र संसार एक है और समस्त संसार के समस्त निवासी वो पूरी तरह से एक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए स्वस्थ रहें। इसी उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामलीला मैदान भदोही में उपस्थित हों और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। योग के लाभ के बारे में भी बता दीजिए। योग के लाभ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज योग से हो रहा है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और सबसे बड़ी बात, जीरो बजट का ये एक चिकित्सा पद्धति है, जीरो बजट की चिकित्सा प्रणाली है। एक भी पैसा लगना नहीं है, व्यक्ति को किसी चिकित्सक के पास नहीं जाना है, अपने घर में बैठकर आराम से योग करे और अपनी जटिल से जटिल बीमारी का इलाज कर सकता है व्यक्ति। मंत्री जी, जरा हमें जानकारी दीजिए कि हाल ही में जो पिछले जो चुनाव हो चुके हैं नगर परिषद भदोही के, उसमें टिकट की लेन देन के लेके जो पैसों के को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसमें विनीत जो जायसवाल है
उन्होंने सीधा सीधा आपका भी नाम इस्तेमाल किया है, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? मैं विनीत जायसवाल को बहुत नहीं जानता। वो टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, जैसे बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं और बायोडाटा लेके आते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में वो मेरे पास भी आए थे। मुझे उन्होंने अपना बायोडाटा दिया। अपनी पत्नी को टिकट चुनाव लड़ाना चाहते थे, रीना जायसवाल उनका नाम है। और मेरी उनकी मुलाकात इतनी ही है। न मैं इसके पहले उनको कभी जानता था और न उसके बाद मेरी उनकी कोई भेंट मुलाकात इस प्रकार की हुई, न ही मेरे उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध है। और रही पैसे के लेन देन की बात, ये राजनीतिक षड्यंत्र है और मैंने इसके लिए इनको मानहानि का नोटिस भेजा है। वो आएँ और कोर्ट में न्यायालय में जवाब दें कि उन्होंने मुझसे कब पैसे का लेन देन किया है। मुझे न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो मुझे सिरोधार्य होगा। तो सर आप क्या वाकई में पिटीशन दायर करेंगे? मैंने कर दिया है। आप वो नोटिस उनको रिसीव हो गई होगी और नोटिस का अगर वो समय से जवाब नहीं देते हैं तो फिर न्यायालय के माध्यम से फिर उनसे मुलाकात होगी। अच्छा, तो उनके किसी और के द्वारा उनको कहा जा रहा है या कुछ उन्होंने सामने से आरोप लगाया, इसमें कुछ आपको जानकारी मिल रही है? ये बात वो स्वयं बताएं। मुझे जानकारी मिल रही है, कुछ मेरे राजनीतिक विरोधी हैं जो षड्यंत्र में शामिल हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु ये बात वो स्वयं बता सकते हैं। इस विषय को लेकर हमने जब पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी से चर्चा की तो उन्होंने सीधा सीधा पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने मेरा नाम हटा दिया है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी का इसमें हाथ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें रविन्द्र त्रिपाठी जी का कोई ऐसा रोल नहीं है। वो रोल जो भी है राजू जायसवाल जी का है। राजू जायसवाल जी ही न्यायालय में जवाब देंगे। सर आपको लेकर और भी विधायक जैसे कि दीनानाथ भास्कर हो गए, मंत्री जी का भी नाम आया है, डिप्टी सीएम साहब का नाम आया है इसके अंदर। ये सारा प्रकरण निराधार है। ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। मैं अपने बारे में जानता हूं। मैं बहुत लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बहुत लोगों से मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं। मैं सिर्फ अपनी बात जानता हूं और मैंने न्याय की गुहार माननीय न्यायालय में लगाई है और न्याय होगा। तो सर कहीं ना कहीं हम एक कयास लगा सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर ये षड्यंत्र चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक व्यवस्था को लेकर षड्यंत्र चल रहा है। संगठन में अभी नई रचना होने वाली है, उसको लेकर षड्यंत्र चल रहा है। चुनाव को लेकर षड्यंत्र चल रहा है। तो इसमें राजनीतिक विरोधी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो उनकी गलती है। पढ़े लिखे आदमी है, बड़े व्यापारी हैं जहाँ तक मैंने सुना है उनके बारे में, और उन्हें इतनी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो सर आपके हिसाब से क्या इसका परिणाम आने वाले चुनाव परिणाम न्यायालय तय करेगा, क्योंकि मैं न्यायालय की शरण में हूँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राष्ट्रीय दैनिक जगत समीक्षा।